और डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे को 25,000 रुपये का। तो देखा जाए तो पंजाब यहाँ पे सही दे रहा है। अब वैगनार VXI पेट्रोल होने वाली है, पूरा का पूरा कोटेशन लेकर आया हूँ कैसे कम से कम डाउन पेमेंट में, कम से कम EMI प्लान के साथ, कम से कम इंटरेस्ट रेट के साथ आप गाड़ी को उठा सकते हो ताकि आपकी मेहनत का पैसा बर्बाद ना हो। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप अपने लोन को समय से पहले चुकाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड हैं इस फाइनेंस को कराने के लिए। A to Z सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद सारस्वत और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वैगनार VXI पेट्रोल एक्स शोरूम प्राइस की बात करूंगा तो 5,51,853 होने वाला है। पेट्रोल के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन RTO की बात करूंगा तो 44,148 लगेगा। इंश्योरेंस की बात करूंगा तो 26,694 लगने वाला है। दोस्तों जब मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूंगा तो 6,22,695 होने वाला है इन तीनों को ऐड करने के बाद, और डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे को 25,000 का जो इस समय चल रहा है। तो ऑन रोड प्राइस मेरा जो एक्चुअल में निकल कर आएगा वो 5,97,695 हो जाएगा। जब मैं फाइनेंस की बात करूंगा तो आपका सिविल अगर 750 प्लस है तो आपका 90% तक का लोन हो जाएगा, जो कि SBI आपको 8.25% का दे रहा है, ICICI आपको 8.50% का दे रहा है, एक्सिस बैंक आपको 8.60, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 7.90, पंजाब आपको 7.60, HDFC आपको 8.15। तो देखा जाए तो पंजाब यहाँ पे सही दे रहा है। अब आगे बात करते हैं EMI प्लान की। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, आपको ऑन रोड प्राइस का 10% डाउन पेमेंट करना होगा। तो हमारा जो ऑन रोड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट निकल कर आया वो 5,97,695 आया। इसका 10% बनता है 59,000, लगभग 60,000 रुपये। तो ये मेरे को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, ठीक है। इस कैश को देने के बाद मैं गाड़ी अपने घर पे लेकर आ सकता हूँ मात्र 60,000 रुपये। आपका लोन अमाउंट बनता है 5,37,926 रुपये। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगी और इसी पर EMI बनेगी। तो 3 साल के लिए यानी कि 36 मंथ का EMI प्लान मैं आपको बताता हूँ। तो आपका EMI बनेगा 17,000 रुपये का, जहाँ पर इंटरेस्ट आपका 70,000 रुपये जाएगा। जब मैं 5 साल के लिए लोन की बात करूंगा तो 60 महीने का EMI प्लान बनेगा। आपकी EMI बनेगी 11,477 रुपये की, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देनी पड़ेगी 1,45,925 रुपये की। दोस्तों 7 साल के लिए जब मैं बात करूंगा 84 महीने का EMI प्लान, तो यहाँ पे आपको EMI देनी पड़ेगी 8,953 रुपये की, और ये है आपका इंटरेस्ट 2,09,000 रुपये का। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है कि भाई 5 साल वाला मुझे कहीं ना कहीं बेटर लगा है, क्योंकि EMI में भी ज़्यादा अंतर नहीं है और इंटरेस्ट में बहुत बड़ा अंतर मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ, यदि आप समय से पहले लोन को चुकाना चाहते हैं, यदि आप अपनी EMI पूरी अवधि से पहले एक साथ चुकाना चाहते हैं, तो बैंक बकाया राशि पर आमतौर पर 2 से 5% तक का अतिरिक्त चार्ज वसूल सकता है। तो इस चीज़ को आप बात कर लेना जिस भी बैंक से फाइनेंस कराएं। अब डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो या तो आपके पास आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ की, तो पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या पासपोर्ट हो या वोटर ID हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। मैं तो कहता हूँ सब कुछ बनवा लो, पासपोर्ट छोड़ के, अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो सारे के सारे नीडफुल है, बस कोई भी एक होगा तो काम हो जाएगा आपका। एड्रेस प्रूफ की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए या रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से काम हो जाएगा, और यदि आप किराए पर रहते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट से आपका काम हो जाएगा। फोटोग्राफ कॉमन चीज़ है। इनकम प्रूफ, यदि आप जॉब करते हैं तो पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, कंपनी का ID कार्ड चाहिए, और अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। दोनों में से कोई एक होगा तो चल जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं है तो सैलरी स्लिप से भी काम हो जाएगा। अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए आपको या तो फॉर्म 16 हो, क्योंकि आप जॉब करते हो, कंपनी वाले पोर्टल पे आपको मिल ही जाएगा, या फिर लास्ट 2 साल का आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा हो तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई एक होगा तो चल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट में पिछले 3 से 6 यानी कि लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। यदि आप कैश में उठाते हो तो आपसे कुछ साइन करवाए जाएंगे, वहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा। यदि आप खुद सेल्फ एम्प्लॉय हो तो भैया आपको 2 साल का इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और आपकी जो बैलेंस शीट होती है प्रॉफिट एंड लॉस वाली वो दिखानी पड़ेगी। बिजनेस प्रूफ बताना पड़ेगा कि भैया मेरा GST रजिस्ट्रेशन ये है, MSME सर्टिफिकेट ये है, मेरा शॉप का एग्रीमेंट ये है, जो मेरी शॉप है उसका एग्रीमेंट ये है, और आपको पिछले 6 महीने की करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है। फिर भी आपको लगता है कि इस चीज़ की मेरे को जानने की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट कर देना। किसी और वीडियो पे आपको या कोई और EMI प्लान के साथ या किसी और डाउन पेमेंट के साथ आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे को रीच आउट करना, मेरे को कमेंट करना, मेरे को टेक्स्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।